अचानक से जंगल में एक खतरनाक भेड़िया आ गया, जिसके कारण जंगल के सभी जानवर एक जगह आकर बातें कर रहे थे। तभी भालू बोला, अरे भाई लोगों, जंगल में एक से बढ़कर एक खतरनाक जानवर आए, लेकिन इस भेड़िए जितना खतरनाक जानवर मैंने अभी तक नहीं देखा है। फिर घोड़ा बोला, हाँ भालू, तुम सही कह रहे हो। मैंने तो उसे आज सुबह ही देखा। मुझे तो लग रहा था मैं उससे आज बच नहीं पाऊंगा। वो तो अच्छा हुआ उसने मुझे नहीं देखा, वरना पक्का आज वो मेरा शिकार कर लेता। पूरे जंगल में यही बात चल रही थी। फिर सभी जानवरों ने फैसला किया कि हमें यह बात शेर को बताना चाहिए, क्योंकि शेर जंगल का राजा है, तो वही हमें इस मुसीबत से बचा सकता है। फिर सभी जानवर शेर के पास पहुंच गए और शेर को उस भेड़िए के बारे में बताया। अरे तुम लोग फालतू में टेंशन ले रहे हो। भला मेरे से भी खतरनाक जानवर कोई हो सकता है। मैं इस जंगल का राजा हूँ, मेरे से खतरनाक कोई नहीं हो सकता। तभी भालू बोला, अरे महाराज, अभी आपने उस भेड़िए को देखा नहीं है। अगर आप उसे देख लेंगे तो आप भी हम लोगों की तरह डर जाएंगे। अच्छा ऐसी बात है, तो आज मैं उसे जरूर मिलूंगा। मैं भी तो देखूं मेरे से खतरनाक जानवर कौन आ गया है जंगल में, और अगर वो खतरनाक नहीं हुआ तो तुम लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। फिर शेर से घोड़ा बोला, महाराज, मैंने उसे आज आपकी पुरानी गुफा में जाते हुए देखा था। फिर शेर बहुत ही गुस्से में अपनी पुरानी गुफा की ओर उस भेड़िए को मारने निकल गया। गुफा के पास पहुंचकर शेर ने बहुत ही तेज दहाड़ लगाई। शेर की दहाड़ सुनते ही भेड़िया गुफा से बाहर आया, तो भेड़िया को देखते ही शेर डर गया और वहां से बहुत तेजी से भाग गया। शेर ने देखा भेड़िया बहुत ही खतरनाक है। वह देखने में ऐसा लग रहा है जैसे लोहे का बना हो। ऐसा भेड़िया उसने पहली बार देखा था। भेड़िए के नुकीले दांत और खतरनाक आंखें देखकर शेर बहुत ही डर गया था। फिर शेर जानवरों के पास गया और बोला, अरे वह भेड़िया तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसका शरीर तो ऐसा है जैसे लोहे का हो। अगर मेरी बात मानो तो तुम सब रात को बाहर नहीं निकलना और उससे सतर्क रहना, क्योंकि अगर उसने हमला किया तो उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। तभी हंसते हुए भालू बोला, लगता है आज शेर को सवा शेर मिल ही गया। सभी जानवरों का आखिरी विश्वास शेर पर ही था, और उस खतरनाक भेड़िए से शेर भी डर गया, तो सभी का विश्वास शेर पर से उठ गया और सभी जानवरों ने शेर को राजा मानना बंद कर दिया, क्योंकि जंगल का राजा वही कहलाता है जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। फिर शेर बहुत ही उदास रहने लगा। अब तो मेरे पास कोई भी नहीं आता है। कोई भी पंचायत हो, सब आपस में ही निपटा लेते हैं। लगता है सभी ने मुझे राजा मानना बंद कर दिया है। सब मुझे डरपोक समझने लगे हैं। अब कुछ भी हो जाए, मुझे उस भेड़िए का शिकार करना ही होगा। फिर शेर गुस्से में फिर उस गुफा की तरफ निकल गया और उस भेड़िए की गुफा में पहुंच गया। गुफा में पहुंचते ही शेर ने देखा कि एक कुत्ता गुफा के अंदर खड़ा है, और जिस लोहे जैसे भेड़िए को देखकर शेर डर गया था, वह तो एक कपड़ा है जो नीचे पड़ा हुआ है। शेर सब समझ गया था। अगर मैं इसको यहां मारूंगा तो किसी को भी विश्वास नहीं होगा। इसको तो सभी जानवरों के सामने मारना होगा, तभी सभी जानवर मुझे जंगल का राजा मानेंगे। फिर शेर जानवरों के पास पहुंचा और उसने सभी जानवरों से कहा कि चलो मेरे साथ में तुम्हारे सामने में उस भेड़िए का शिकार करूंगा। फिर सभी जानवर शेर के साथ शेर के पीछे पीछे उस भेड़िए की गुफा में जाने लगे। शेर और सभी जानवरों को कुत्ते के पास जाते हुए नीले तोते ने देख लिया। नीला तोता कुत्ते का बहुत ही जिगरी दोस्त था। अरे दोस्त, तुम यहाँ शांति से खड़े हो। थोड़ी देर में जंगल की राजा शेर और जंगल के सारे जानवर तुम्हें मारने के लिए आने वाले हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जरूर तोता, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि जंगल के सभी जानवर तो मुझसे डरते हैं और शेर भी मुझसे डरता है। हाँ दोस्त, डरते होंगे, लेकिन शेर की इज्जत का सवाल है। शेर तुमसे लड़ने के लिए आ रहा है, और अगर वह तुमसे लड़ेगा तो तुम उससे जीतोगे नहीं, और फिर तुम्हारी ये भेड़िए की ड्रेस भी कुछ नहीं कर पाएगी। अरे हाँ दोस्त, यह बात तो है। इससे पहले कि वह यहाँ आए, मुझे गांव वापस चला जाना चाहिए दोस्त। इस जंगल में तो खतरा ही खतरा है। फिर कुत्ता जंगल को छोड़कर गांव वापस चला गया, और थोड़ी देर में गुफा के पास शेर और सभी जानवर आए, तो शेर बोला, देख लो जानवर,
अपनी आंखें खोलकर देख लो, यह जो कपड़ा पड़ा हुआ है, इसी कपड़े को पहनकर एक कुत्ता भेड़िया बन जाता था और सभी जानवरों को डराता था। अब बताओ तुम लोग, इस जंगल में कौन है मुझसे ज्यादा ताकतवर, और कौन है जंगल का राजा? बोलो मूर्खो। अब इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए, अपना मुंह जल्दी खोलो। फिर सभी जानवरों ने कह दिया कि महाराज आप ही हो जंगल के राजा। और फिर से सभी जानवर शेर के पास अपनी पंचायत करवाने आने लगे और फिर से सभी जानवर खुश रहने लगे।